के लिए कि उस दिन की मैं याद करूं, फटती मेरी छाती है, गर्भ मास में उल्टा लटका था, पड़ी गले में। इस देख जगत को भूल गया और मौत की याद तो रही नहीं, उस सर्जनहार का सार नहीं और मोच सफेदी आई। नारी बेटा नाती पोता सब ही तो हंसी उड़ाते हैं, और बंदर जैसी शकल देखकर मोच बताओ। मौका पाकर ये सोचने लगा, ये मैंने क्या कर डाला है। उस परम तत्व सतगुरुदेव को हमने धोखा दे डाला है, उस परम तत्व को प्राप्त नहीं किया। और सतगुरुदेव को भी शरण तो ले ली हमने, नाम मात्र के लिए दीक्षा ले ली, गुरु भी बना लिए, लेकिन वही बात है कि छल कपट नहीं छोड़ा, कि हीरा ताय सराइये सहे घनन की चोट, और कपट कुरंगी मानवा परखत निकला खोट। हम लोग क्या करते हैं, हीरा उसको सराते हैं जिस पर चोट पड़ने के बाद भी वो सह लेता है, टूटता नहीं है। और एक शिष्य गुरु से ज्ञान तो ले लेता है, और आज के समय के शिष्यों की कहें, एक पल भी एक बात भी यदि गुरु कह देता है तो तर्क वितर्क कुतर्क इत्यादि करके गुरु की बात भी काटने की कोशिश करते हैं। बहुत कम शिष्य ऐसे होंगे। कबीर साहब ने तो कहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ दे के खूब, भीतर हाथ समार के और बाहर मारे चोट। कुम्हार का कितना अच्छा उदाहरण दिया है साहब ने। कुम्हार गुरु को बताया है कि वो अपने अच्छे घड़े को बनाने के लिए अंदर से ऐसे हाथ लगा के भीतर बाहर से ठोकता है। गुरु भी, पिता भी, जिसके हृदय में अपने शिष्य के लिए, पुत्र के लिए प्रेम रहता है, हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, वो ऐसे वचन बोलते हैं कि ये कहीं धोखा न खा जाए। लेकिन पुत्र को भी वो बातें पिता की बुरी लगती हैं, वो बच के निकल के जाता है। पिता या दरवाजे पे बैठे हैं तो पुत्र बच के निकलेगा कि इनकी नजर न पड़ जाए, ये कहीं टोक न दे, कि बाइक धीरे चलाना, उस चौराहे पे मत बैठना, बीड़ी सिगरेट या शराब मत पीना, बच के निकलेगा। वैसे ही शिष्य भी गुरु की सानिध्य में कोई बिरला शिष्य रहना चाहता है, जिसने एक ठान लिया है कि मुझे जीवन कल्याण करना है, और जिनकी शरण में आकर वो चीजों को सीखेगा, समझेगा। कपट कुरंगी मानवा, जिनके अंदर कपट रहता है कहीं न कहीं, वो परखते ही उनमें 50 खोटे निकलती हैं कि वो कैसे है, क्या है। और हम दुनिया में गुरु कहते हैं कि जहर का खाया हुआ एक बार ही मरेगा। गुरुदेव कहते हैं कि इन सांसारिक इच्छाओं, कामनाओं से, तृष्णाओं से यदि बच जा, और नहीं बचा तो तुझे पता नहीं कितने बार मरना पड़ेगा। जन्मेगा और मरेगा, यहीं पे नरक भोगेगा और दुखी रहेगा। एक बहुत सुंदर बात अक्सर हम संतों के सामने आती है। हर व्यक्ति अपने दुख की बात करता है कि महाराज हम बड़े दुखी हैं। ज्यादातर तो गृहस्थी लोग, तो हम उनसे एक ही बात कहते हैं कि तुम किस कारण दुखी हो। उस दुख का कारण तुमने ही तो बनाया है। जैसे एक मकड़ी कहे कि हम इस जाल में फंस गए और मेरी मृत्यु होने वाली है, तो आप क्या कहोगे कि एक मकड़ी, ये जाल बनाया तो तूने ही है। तूने जैसा जाल बनाया, उसे आड़ा टेढ़ा करके, उसे कई एक हिस्सों में बांटकर
और अंत में आप देखना मकड़ी जब मरती है तो अपने ही बनाए हुए जाले में उलझ कर मर जाती है। जो मकड़ी जाला बनाती है उसको बिगाड़ना नहीं उसे आता, चाहे तो बिगाड़ सकती है। उस तंतु को जो अपने अंदर से निकालती है और उसमें समेट भी सकती है, लेकिन वो समेटना भूल जाती है। इसी तरह संसार के मनुष्य उस जाल को तो बना के तैयार कर देते हैं, शादी की, बच्चे हुए, घर बनाया, मकान बनाया, रिश्ते नाते बनाए, गाड़ी खरीदी। एक गाड़ी खरीदने जाओ तो वो एजेंसी वाला कहता है इस गाड़ी में ये तो खूबियां हैं, अच्छाइयां हैं और ये कमियां हैं, इतना इसका एवरेज है, इतने समय बाद ये बिगड़ भी जाएगी और बिगड़ गई, कहीं ऐसा पुर्जा टूट गया तो कि चलती का नाम गाड़ी और बिगड़ गई तो ठाड़ी। तो उसके प्लस माइनस सारे गुण अवगुण बताता है कि ये इसके अच्छे है, ये इसकी बुराई। वैसे ही आपके जीवन की है, ये आप जिस दुखों में आप चक्कर काट रहे हो इसके निर्माता आप स्वयं हो। एक साहब ने बीजक में बड़ी अच्छी साकी कही है कि चच्चा चित्र रचा बड़ भागी, चित्र छोड़ दे चेत चित्रकारी, जिन ये चित्र विचित्र हुए खेला, चित्र छोड़ दे चेत चितेला। हर मनुष्य के लिए उन्होंने संकेत किया है कि हे मनुष्य, हे जीव, तूने ही ये चित्र बनाया है और उस चित्र को बनाकर उस विचित्र लीला में तू खुद ही फंस गया है। इस विचित्र खेल में इस जिन जिन चीजों में तुम दुखी हो, आप अपने अंदर मनन चिंतन करना। क्या आप इस पृथ्वी से दुखी हो? ये पृथ्वी तत्व कहिए या ये पृथ्वी, ये आपका क्या नुकसान करती है? क्या आप आकाश तत्व से दुखी हैं? क्या आप जल से दुखी हैं? क्या आप वायु से दुखी हैं? क्या आप अग्नि से दुखी हैं? ये तो तत्व है और हमारी सहायता के लिए ये पहले से प्रवाहित है। हम दुखी किससे हैं? अपने बनाए हुए चित्रों से। अपने ही अच्छी बुरी संतान पैदा किए उनसे दुखी है, अपने ही बनाए हुए भ्रम जाल से दुखी है, अपने ही बनाए हुए बोले हुए झूठ से दुखी है, अपने ही बनाए हुए तमाम संबंधों से दुखी है। हमें ऐसे कितने धनवान लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि महाराज पैसा तो बहुत है लेकिन एक पल के लिए चैन नहीं है, इतने फोन आते हैं, इतनी जगह जाना पड़ता है, एक पल का चैन नहीं। 11 बजे सोते हैं, 3 बजे जाग जाते हैं और फिर भी काम पूरे नहीं होते। तो हमने कहा कि बनाए तो आपने, तृष्णा को जितना बढ़ाओगे तो वो तो झेलना पड़ेगा। और उससे बचना चाहते हो तो सच तो यही है कि अभी पिछले सत्संग में एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी हम सत्संग क्यों सुने। एक कोई शायद विधायक होंगे या कोई, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मेरे पास तो थोड़ा समय ही नहीं है, हम सत्संग क्यों सुने, आप कुछ बता दो, दान की बात हो तो हम करवा दें और या कर दें। तो मैंने कहा यदि सत्संग में सिर्फ आप बैठ गए तो क्यों का जवाब तुम्हें सत्संग में मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि चलो आज हम बैठते हैं, फोन बंद कर दिया, बैठ गए। तो सत्संग में बैठकर वो क्यों का जवाब मिलता है। उस भरम जाल में जो हम फंसे हुए हैं, उन दुखों में हम जो फंसे हुए हैं, उससे निकलने का रास्ता सत्संग में मिलता है। सत्संग में वो शांति आती है। और जो सत्संग सुनते हैं या अभी साहब जी ने साधना कराई थी, वो ध्यान करते हैं बड़े शांति के साथ बैठ के। इस बात की हम गारंटी दे सकते हैं कि ध्यान करने वाला व्यक्ति, सत्संग सुनने वाला व्यक्ति, अब ये नहीं कि शरीर से बैठे हैं और मन से वहां है ही नहीं, ऐसे व्यक्ति न तो कभी आत्महत्या करते हैं
और न उनमें ऐसे अवगुण आते हैं। वो अपने घर गृहस्थी के जीवन को भी सहजता से जीते हुए और इन सब से सहज में निकल जाते हैं। जैसे पानी में रहते हुए कमल पर उस कीचड़ का एक बूंद भी नाम मात्र का असर नहीं होता है, ऐसे ही आप गृहस्थी में रहकर धंधे पानी सब कुछ करते हुए इतने सहज में निकल जाओगे, ध्यान करते रहे और सत्संग सुनते रहे। तो सत्संग में बैठकर हम बाहरी चीजों से हटकर कुछ आत्मिक हमारा साथ होने लगता है, सत्य का संग, उस आत्म तत्व के हम नजदीक पहुंचने लगते हैं। तभी कहा गया है कि सत्संग का लाभ सबसे ज्यादा है। जो हजारों वर्ष पहले तपस्या करने पर भी जितना जो लाभ नहीं मिलता था, वो लाभ मुझे सत्संग में बैठ के मिल जाता है। लेकिन सत्संग में बैठकर भी कैसे, कभी कभी सुनाई दे जाती है, हमारी माताएं बहनें भी कहने लगती हैं कि हम तो कोई लीला सुनने आए थे, महाराज जी ने पता नहीं कौन सी लीला सुना दी, न तो राम की लीला सुनाई, न कृष्ण की सुनाई, न हनुमान जी की सुनाई, न भोले बाबा की सुनाई। पता नहीं है सत्संग तो हमारे सर के ऊपर से निकल रहा है। अब उस चीज को जब हम शांति से बैठ के मनन चिंतन करते, मनन चिंतन कैसे करें कि साखी आंखी ज्ञान की समझ देख मन माए और बिन साखी संसार में झगड़ा छूटत। तू साक्षी भाव होकर एक न्याय की दृष्टि से अपनी आंख खोलकर इस संसार को देख, अपने शरीर के अवयवों को देख, अपने बनाए हुए जाल को देख, अपने आसपास बातचीत करते हुए लोगों को देख, सत्संग सुनाने वाले संतों की वाणी को सुन और उनके दर्शन कर कि बिन साखी संसार में, बिना साक्षी भाव हुए, बिना उस न्याय दृष्टि के तेरा झगड़ा छूट नहीं सकता। और झगड़ा एक गांव के स्तर की बात करें कि गांव में दो लोगों में झगड़ा होता है और दोनों लोग अपने अपने पक्ष को रखते हैं और कहते हैं कि हम ठीक है, वो कहता है वो ठीक है। और दोनों लोगों के उस झगड़े को मिटाने के लिए जब कोई तीसरा न्यायकारी व्यक्ति आता है, न्याय के साथ देखकर दोनों की बात समझ के कह देता है कि भाई तुम्हारी यहाँ गलती है, तुम्हारी यहाँ गलती है, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, बात खत्म करो। दोनों बात मान लेते, हाथ जोड़ते और अपने अपने घर चले जाते। बिन साखी संसार में झगड़ा छूटत ना। आप अपना भी कोई द्वंद्व है आपके अंदर, चाहे वो संप्रदायों का द्वंद्व हो, पंथों का द्वंद्व हो, चाहे अलग अलग मजहबों का जो द्वंद्व हो, चाहे गीता भागवत और बीजक का द्वंद्व हो कि भाई बीजक में वो लिखा है, रामायण वाला का एक रामायण में तो ये लिखा है, हम तुम्हारा बीजक क्यों माने। इन सभी द्वंद्वों को मिटाने के लिए आपको एक साक्षी भाव, एक न्याय दृष्टि से उन दोनों को समझना पड़ेगा और उस ग्रंथ के लिखने वाले उस रचयिता की तक पहुंचना पड़ेगा कि इसने किस भाव में कब और ये बात कैसे कही है। जब तक आप उस जगह पहुंचकर उस बात को नहीं समझोगे, सारे झगड़े उसी दिन खत्म हो जाएं। हम अपने आप पर्सनल ये विचार बता रहे हैं कि कभी किसी बात पे क्रोध नहीं आता। ऐसा नहीं कि मेरे सामने अपने जीवन की कोई ऐसी घटना ना आती हो, यदि सामने वाला अब शब्द भी बोलता है तो हम ये कहते हैं कि हम इसकी जगह खड़े होके देखते हैं, ये इसने ऐसे शब्द क्यों बोले, इसको मेरा स्वभाव बुरा लगा तो हम इसकी जगह खड़े होके देखते हैं। कहते नहीं कि यदि पिता पुत्र की जगह खड़े होके देखे तो पुत्र की वो एक भी बात बुरी न लगे। कल भी कोई चर्चा हो रही थी, एक बुजुर्ग
व्यक्ति कह रहे थे कि आज के बच्चे ये करते वो करते, क्या रखा इसमें क्या रखा। उसमें साहब जी ने कहा कि जब आप 18 साल के थे, सच सच बताना, क्या आपको ये सब अच्छा नहीं लगता था? आप चुप हो गए गर्दन नीची करके। तो ठीक है, आप नाराज न होइए, क्रोध मत करिए, गुस्सा मत करो। वो उस जगह अपने आप को खड़ा करके देखो, अपने आप हमारा गुस्सा शांत हो जाता है। तो उस चीज को मिटाने के लिए मुझे साक्षी भाव होना पड़ता है। और ये ज्ञान जो मेरे अंदर रखा है, इसको समझने के लिए हम, वैसे तो कहते नहीं, कहावत है कि ऊंट खो है बाजारन में, क्या घट के ढूंढे ऊंट मिलेगो। क्या ऊंट बाजार में खुआ है, आप किसी घड़े में खोजो, वहां नहीं मिलेगा। अशांति मेरे अंदर उत्पन्न होती है और हम ढूंढने कहां जाते हैं? मंदिर में जाते, मस्जिद में रह जाते, वहां 3-3 घंटे लाइन में लगकर, और आप और अशांत होके लौट आते हो। हम खोज कहां रहे कि धरी कहूं ढूंढे कहूं, वस्तु ना आवे हाथ, वस्तु हाथ तब नहीं लगे जब भेदी ले ले साथ। उसको जानने वाले को साथ ले लो, वस्तु मिल जाएगी। एक छोटे सी उदाहरण, एक कहानी आपको सुना रहे कि वो वस्तु रखी कहां है, हम ढूंढ कहां रहे हैं। एक व्यक्ति, एक पिता के एक ही पुत्र था और पत्नी का स्वर्गवास हो गया। बेटा